हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आर.डी. शर्मा चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो हमने जो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया था, उनमें हमने देखा कि दो पॉजिटिव इंटीजर का हम एचसीएफ बाय यूक्लाइड डिवीजन लीमा किस तरह निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में जो नए कीवर्ड है, हमको एचसीएफ को रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये लीनियर जो वर्ड है वो लीनियर इक्वेशन से ही निकलता है। तो लीनियर इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमको एचसीएफ को इस तरह लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, जब हम एचसीएफ को लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ए बी एंड सी कांस्टेंट है और एक्स वाई वेरिएबल है। तो जो ए बी सी है वो क्या है, ए और बी वो दोनों नंबर्स हैं जिनका हमको एचसीएफ निकालना है। और जो सी है हमारा एचसीएफ है फाइनली ए और बी का। और ए बी के साथ कोफिशिएंट में जो नंबर होंगे वो एक्स एंड वाई होंगे। ओके, पहले तो हम इन नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, उस एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 1 हमारा है 963 एंड 657 ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो 1 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 963 and 657 and express it as a linear combination of 963 and 657। तो हम इसका बाई यूक्लाइड डिवीजन लीमा से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई अप्लाई यूक्लाइड्स डिवीजन लीमा। तो देखिए 963 इज ग्रेटर 657। तो देखिए यहाँ पे 963 डिवाइडेंड है और 657 डिवाइजर है। तो 963 को डिवाइड करेंगे किससे, 657 से। तो चलिए इसका टेबल रीड करते हैं। 657 का, तो अगर 657 टूजा करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा 963 से। बट हमको इसका ऐसा टेबल रीड करना है जो क्या हो, 963 से लेस हो या इक्वल हो बट अधिक ना हो। तो 657 वन जा 657, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 में से 7 जाए तो बचेगा 6, और 5 में से 5 जाए तो 0 हो जाएगा, 6 जाए तो 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर
रिमाइंडर हमको कितना मिल गया 306 और क्वोशिएंट कितना है 1 है और डिवाइजर कितना है 657। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 963 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है 657 इंटू क्वोशिएंट 1 दिया है प्लस रिमाइंडर कितना है 306। तो देखिए एक क्या है डिवाइडेंड है, एक डिवाइजर है, एक क्वोशिएंट है और एक रिमाइंडर है। तो देखिए रिमाइंडर 0 नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए हमको तब तक हम क्या करेंगे डिवाइजर लीमा को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई डिवीजन लीमा ऑन। अब देखिए इसको चेंज कर देते हैं, जो रिमाइंडर रहता है उसको डिवाइजर कर देते हैं और जो डिवाइजर रहता है उसको डिवाइडेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको लेंगे 657 एंड रिमाइंडर 306। तो फिर यहाँ पे इज ग्रेटर देन 657 इज ग्रेटर देन 306। तो यहाँ पे हो जाएगा 657 को डिवाइड करेंगे किससे 306 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 306 टू जा कितना होगा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 टू जा 12 का 2 कैरी बचा 1, फिर 0 में होगा मल्टीपल तो 0 हो जाएगा कैरी 1 3 टू जा 6। इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 2 जाए 5 में से 1 जाए 4 6 में से 6 जाए तो 0। तो यहाँ पे देखिए हमको रिमाइंडर कितना मिल गया 45। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 657 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना हमको है 306 इंटू क्वोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर यानी 45। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फिर लिखेंगे सिंस, यहाँ पे भी देखिए रिमाइंडर अभी हमको 0 नहीं मिला, फिर से इस डिवाइजर लीमा को फिर अप्लाई करेंगे। तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई डिवीजन लीमा ऑन। अप्लाई करेंगे किस पे डिवाइजर और रिमाइंडर पे। डिवाइजर हमको कितना है 306 एंड रिमाइंडर 45। तो फिर इसको अप्लाई करते हैं तो डिवाइजर अब रिमाइंडर को डिवाइजर लेंगे और जो डिवाइजर था उसको डिवाइडेंड लेंगे। तो 45 से डिवाइड करेंगे किसको 306 को। तो यहाँ पे 45 6 हो जाएगा 270 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 36। तो फिर इसे लिख लेते हैं 306 इक्वल टू डिवाइजर 45 इंटू क्वोशिएंट 6 प्लस रिमाइंडर 36। तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई डिवीजन लीमा ऑन 45 एंड रिमाइंडर 36। तो
देखिए अभी यहाँ पर हमको अभी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो इसलिए अभी 36 रिमाइंडर को हम डिवाइजर लेंगे और डिवाइजर 45 को हम डिवाइडेंड लेंगे, यानी 36 से भाग देंगे किसको, 45 को। तो जब तक रिमाइंडर हमको 0 ना मिल जाए तब तक हम डिवीजन लीमा को अप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे लेते हैं 36 रिमाइंडर था, इसको डिवाइजर लेंगे, जो डिवाइजर था 45 उसको डिवाइडेंड लेंगे, इसको भाग देते हैं। तो 36 1 जा 36, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 9। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 45 इक्वल टू 36 इंटू क्वोशिएंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर 9। फिर अभी भी हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो लिख लेते हैं इसको, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई डिवीजन लीमा ऑन 36 एंड रिमाइंडर 9। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। फिर इसको अप्लाई करते हैं डिवीजन लीमा। तो यहाँ पे 9 रिमाइंडर को हम डिवाइजर ले लेंगे और डिवाइजर को डिवाइडेंड ले लेंगे 36। 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हमको देखिए रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो देयरफॉर इसको ले लेते हैं 36 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर यानी 0 हो जाएगा। हमको मिल गया हमको एचएफ कितना मिल गया, 9 मिल गया। लिख लेते हैं देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 9। तो अब हमको इन दोनों गिवन नंबर्स का एचसीएफ हमको कितना मिल गया, 9 मिल गया। अब इस एचसीएफ को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हमको रिवर्स प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। तो बाई इक्वलाइट डिवीजन लीमा से हमने कुछ इक्वेशंस बनाए और इन इक्वेशन की मदद से हमने फाइनली एचसीएफ को फाइंड आउट किया, जो कि है 9। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद हमको उस एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन में भी रिप्रेजेंट करना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, उसके डेफिनेशन को समझें। To represent the HCF of as a linear combination of the given two numbers, we short form the last but one step and successfully eliminate the previous remainder। तो हमने जो इक्वेशंस फॉर्म की है, तो हम बाई इक्वेशन नंबर 4 को हम देखते हैं, हमको एचसीएफ मिल चुका है 9। तो 9 एक रिमाइंडर है। इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट कर हम रिवर्स ऑर्डर में लेते हुए हम सॉल्व करेंगे, और जो रिमाइंडर है उनको हम एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से करेंगे। नाउ बाई इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 45 माइनस 36 इंटू 1। ये जो इक्वेशंस 4 है, 4 में रिमाइंडर था कितना, 9। उसे एक इक्वेशन बना लिया 9 इक्वल टू 45 माइनस 36 इंटू 1। अब ये जो 36 है वो इक्वेशन नंबर 4 से पहले वाले इक्वेशन का रिमाइंडर था। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हम 36 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
बाई इक्वेशन 3 का देख लेते हैं। 36 इक्वल टू 306 माइनस 45 इंटू 6। अब ये जो वैल्यू 36 के हम इस प्लेस पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 45 माइनस 36 के प्लेस पर हम इस 36 के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 306 माइनस 45 इंटू 6। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 इक्वल हो जाएगा 45 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6 इंटू 45 6 इंटू 45 यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 45 6 टाइम्स मल्टीपल बाई है 45 और 1 टाइम्स यहाँ पे 45 तो हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी 7 टाइम्स 45 हो गया माइनस 306। अब यहाँ पर 45 इक्वेशन नंबर सेकेंड से 45 का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन नंबर 2 से हमको मिल जाएगा 45 का वैल्यू। 45 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 657 माइनस 306 इंटू 2। अब 45 के वैल्यू को यहाँ इस 45 के प्लेस पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 7 इंटू 45 के वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 657 माइनस 306 इंटू 2 माइनस 306। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 7 मल्टीपल बाई 657 माइनस 7 2 जा 14 यहाँ पे 14 इंटू 306 माइनस 306 और यहाँ पे हो गया 9 इक्वल टू 7 टाइम्स मल्टीपल बाई 657 माइनस तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 14 टाइम्स है 306 एंड यहाँ पर 1 टाइम्स है 306 तो 14 प्लस 1 15 टाइम्स हो जाएगा 306। तो यहाँ पे 306 को 6 का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल सकते हैं। 306 का वैल्यू अब निकाल कर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जगह 306 इक्वल टू 963 माइनस 657 इंटू 1। तो फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 7 इंटू 657 माइनस 15 इंटू यहाँ पे 306 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 963 माइनस 657 इंटू 1। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 9 इक्वल टू इसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 15 से इसमें मल्टीपल होगा और फिर यहाँ पे तो 15 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 22 टाइम्स ऑफ मल्टीपल बाई 657 माइनस 15 टाइम्स मल्टीपल बाई 963। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हुआ। इसको हम और प्रॉपर लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 657 एंड 963 वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका हमको एचएफ फाइंड आउट करना था। वो एचएफ हमारा 9 है। अब
जो अदर कांस्टेंट है 22 और -15, हम इन दोनों के प्लेस पे कोई अदर वेरिएबल पुट कर सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया 22 के प्लेस पे पुट कर दिया x और -15 पे पुट कर दिया y, तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 657x प्लस 963y, where x is equal to 22 and y is equal to -15। तो हम इसके इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से अदर्स भी केस हैं, केस नंबर सेकेंड और थर्ड फोर्थ भी सेम इसी तरह से किया जाएगा। इसका ऐसे फाइंड आउट करके और उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो ऐसे ही कर लीजिएगा।